हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर विद सत्यम पटेल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पर्यावरण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं तथा पिछले वर्षों में ये पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है अर्नेस्ट हैकल, सेकेंड है एजी टांसले, थर्ड है चार्ल्स एल्टन, फोर्थ है हैंस पीटर। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट ऑप्शन अर्नेस्ट हैकल, सेकेंड है एजी टांसले, थर्ड है चार्ल्स एल्टन, फोर्थ है हैंस पीटर। तो देखिए, पहला क्या था? पारिस्थितिकी था, और इस बार क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया था? एजी टांसले ने दिया था, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पारिस्थितिकी पारितंत्र में होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है पौधे एवं जंतु, सेकेंड है उत्पादक शाकाहारी तथा मांसाहारी, थर्ड ऑप्शन है उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक, थर्ड है इनमें से कोई नहीं। तो पारितंत्र में कौन पाया जाता है? तो पारितंत्र में उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक तीनों होते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, ठीक है, उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम चरण उपभोक्ता, सेकेंड है द्वितीयक चरण उपभोक्ता, थर्ड है तृतीय चरण उपभोक्ता, और चौथा है उपभोक्ता। देखो, जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनको जो है किस में रखा जाता है? प्रथम चरण उपभोक्ता में रखा जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, फर्स्ट ऑप्शन मांसाहारी, सेकेंड सर्वाहारी, थर्ड है शाकाहारी, और फोर्थ है डेट्रीटिवोर। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जैविक समुदाय में प्रथम उपभोक्ता कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शाकाहारी, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंड है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, शाकाहारी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, फर्स्ट है मांसाहारी, सेकेंड है शाकाहारी, थर्ड है जीवाणु, और फोर्थ है शाकाहारी या मांसाहारी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, खाद्य श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। तो इसको क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, फर्स्ट है सूर्य, सेकंड पृथ्वी, थर्ड चंद्रमा, फोर्थ शुक्र। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, फर्स्ट है एटीपी, सेकंड है सूर्य प्रकाश, थर्ड है डीएनए, फोर्थ है आरएनए। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? फर्स्ट है रेगिस्तान, सेकंड है समुद्र, थर्ड है वन, फोर्थ है कृषि भूमि। तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किसका है? वो है समुद्र का, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? फर्स्ट है चींटी, सेकंड केचुआ, थर्ड मधुमक्खी, फोर्थ तितली। तो किसान का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है, पादप, मृदा, वायु, जल। तो इसमें से जैविक घटक कौन सा हो जाएगा? पादप, यानी कि पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, फर्स्ट है भूमि से, दूसरा है हवा से, तीसरा है जल से, चौथा है कोयला से। तो किससे ढका हुआ है? जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के संकट का कारण है, फर्स्ट है तीव्र औद्योगिक विकास, सेकेंड है तीव्र जनसंख्या वृद्धि,
थर्ड है अत्यधिक तकनीकीकरण, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? फर्स्ट है उत्पादकों पर, सेकंड है उपभोक्ताओं पर, थर्ड है अपघटक पर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये उत्पादकों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारितंत्र का जैविक घटक है? फर्स्ट है वर्षा, सेकंड है पौधे, थर्ड है ताप, फोर्थ है खनिज। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्लांट यानी कि पौधे, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप, वर्षा, वायु तथा मृदा आदि कैसे कारक हैं? फर्स्ट है जैविक, सेकंड है अजैविक, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ताप, वर्षा, वायु तथा मृदा है ये कैसे हैं? ये अजैविक कारक हैं, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पारितंत्र का अजैविक घटक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ताप, सेकंड है वायु, थर्ड है पौधे, फोर्थ है मृदा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो अजैविक घटक नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पौधे, ठीक है। ये क्या है? ये एक जैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उन्हें कहते हैं? फर्स्ट उत्पादक, सेकंड उपभोक्ता, थर्ड अपघटक, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं उत्पादक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से उत्पादक है? गाय, शेर, घास, गंडा। तो उत्पादक में कौन आएगा? पेड़ पौधे आते हैं, अर्थात घास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? बकरी, मेढक, शेर, चील। तो इसमें से प्रथम श्रेणी का मतलब यानी कि जो शाकाहारी है, तो शाकाहारी कौन है? बकरी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयमंडलीय समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण है? फर्स्ट है भारत की समस्त जनसंख्या, सेकंड है पूरी पृथ्वी पर मिलने वाली व्हेल, थर्ड है आग का वृक्ष, फोर्थ है घास के मैदान, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा घास के मैदान, अर्थात फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन विभिन्न प्रकार के जंतु, सेकंड है विभिन्न प्रकार के विदेशी पादप एवं जंतु, थर्ड है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पतियां, फोर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। तो जैव विविधता का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, अर्थात फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पहला है शंकुधारी वनों में, दूसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, तीसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, अर्थात बी ऑप्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो वहीं पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? फर्स्ट है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, सेकंड ऑप्शन है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, थर्ड ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, और फोर्थ ऑप्शन है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो देखो सबसे पहले कौन होता है? उत्पादक होता है, फिर कौन होता है? उपभोक्ता होता है, और अंत में क्या आएगा? अपघटक आएगा, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? फर्स्ट है हीलियम, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या लेते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, अर्थात सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? फर्स्ट है मृतक भक्षी, सेकंड है मांस भक्षी, तीसरा है शाक भक्षी, और चौथा है रसायन भक्षी। तो जो आपके अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव हैं उनको क्या बोला जाता है? मृतक भक्षी बोला जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड है मृदा, थर्ड है कवक, फोर्थ है फास्फोरस। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा कवक, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। फर्स्ट है शाकाहारी, सेकंड है मांसाहारी, थर्ड है जीवाणु, फोर्थ है मांसाहारी या शाकाहारी। तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? तो वो होता है मांसाहारी, अर्थात सेकंड ऑप्शन। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में और सारे क्वेश्चन करेंगे।